हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की जो यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी तक पहुँचानी है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड है। यानी कि जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सभी ने ये अपडेट देखा होगा यूजीसी के नए रूल के अनुसार जो यूजीसी नेट स्कोर है जिसमें पीएचडी को भी जो है इन्वॉल्व किया गया जून 2024 के बाद से, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्कोर आएंगे उस स्कोर के अनुसार ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो लेकिन यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी है जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रही है और उसके अकॉर्डिंग जो है पीएचडी में एडमिशन दे रही है। तो उसमें से एक यूनिवर्सिटी जो है जो झारखंड की रांची यूनिवर्सिटी है वहां पर पीएचडी एडमिशन को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और इसमें जो है बहुत सारी खास चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिले हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस एडमिशन प्रोसेस को लेकर वो सारी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की मैं बात करूंगी, कितना फी लग रहा है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, लास्ट डेट क्या होने वाला है और यहाँ पर इस टेस्ट में जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। और एक अपडेट यहाँ पर है जो 4 ईयर यूजी डिग्री के जो छात्र हैं उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है। तो सारी चीजें यहाँ पर मैं क्लियर करने वाली हूँ, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर आए तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल के अनुसार यहाँ पर सारी चीजें क्लियर की गई है कि आरयू यानी कि रांची यूनिवर्सिटी 21 विषयों में यानी कि 21 सब्जेक्ट में जो है ये पीएचडी में एडमिशन के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जो टोटल सीट है वो है आपका 479 सीट है। यानी कि पीएचडी एडमिशन के लिए जो सीट है 479 है और 21 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। आगे यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है सीटों के लिए 4 जनवरी यानी कि 4 जनवरी लास्ट डेट है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करने के जो डेट है लास्ट डेट वो 4 जनवरी रखे गए हैं, 4 जनवरी 2025। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, सीट की मैंने बातें बता दी आप सभी को और जो सब्जेक्ट है वो 21 सब्जेक्ट में होना है वो भी यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न में बदलाव। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर बदलाव किया गया है और यहाँ पर एक चीज और है, 70% का जो वेटेज रखा गया है वो रिटर्न एग्जाम यानी कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पर जो है 70% का यहाँ पर वेटेज रखा गया है। 70 अंक जो है आपका जो है रिटर्न एग्जाम पर है और जो 30 अंक है वो आपके इंटरव्यू में है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने अंकों का वेटेज डिसाइड किया है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में बात करें तो रांची यूनिवर्सिटी में पीएचडी रिसर्च करने में के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी 4 जनवरी 2025 तक आरयू की वेबसाइट, यहाँ पर जो वेबसाइट है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। इसी वेबसाइट पर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और नोटिफिकेशन भी आपको इसी वेबसाइट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि जो एलिजिबिलिटी है, जो पात्रता रखते हैं उनके लिए यहाँ पर बोला गया है कि 4 जनवरी 2025 से पहले आप जो है रांची यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट बता दिया www.ranchiuniversity. यहाँ पर ac.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। प्रोसेस जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो ऑनलाइन है। वहीं एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है। ठीक है, इसके तहत 70 अंक जो है वो रिटर्न एग्जाम के हैं और 30 अंक जो है इंटरव्यू के हैं, जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया। दोनों में मिले अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर और बताया गया कि नेगेटिव अंक का भी प्रावधान किया गया है, यानी कि जो आप रिटर्न एग्जाम दोगे तो उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, इस एंट्रेंस टेस्ट में आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी तक रांची यूनिवर्सिटी में जो रिटर्न एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती थी और नेगेटिव मार्क अंक का प्रावधान भी नहीं था। यानी कि यहाँ पर जो है अब से पहले जो एग्जाम जो होते थे, एंट्रेंस टेस्ट लिए जाते थे पीएचडी के लिए, तो उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग को भी रखा गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो नेगेटिव अंक का भी प्रावधान किया गया है। अभी तक रांची यूनिवर्सिटी में रिटर्न एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती थी, यानी कि इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं था, लेकिन अब जो है इंटरव्यू का प्रोसेस है। इसमें 70 जो है वो जो आपके रिटर्न एग्जाम होंगे उसके अंक मिलेंगे 70 में से और 30 अंक जो है वो इंटरव्यू में रखे गए हैं। इन दोनों अंकों को मिलाकर जिनका अंक ज्यादा होगा उनको यहाँ पर एडमिशन का मौका दिया जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है आपके रिटर्न एग्जाम में। ठीक है, ये चीजें नहीं थी, इंटरव्यू और नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान था वो पहले नहीं होता था, लेकिन इस बार जो है इन्होंने इन दोनों प्रावधानों को लागू किया है।
आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बताते चले कि आरयू के कुल 22 रेगुलर विषयों की पढ़ाई होती है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट की बात की गई है, यहाँ पर आप देखोगे 22 रेगुलर विषयों की पढ़ाई होती है। इसमें से 21 विषयों में 479 सीटों पर एडमिशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा टीआरएल विभाग में एक भी सीट वैकेंसी नहीं है। तो 21 विषय के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी, मतलब आपका जो है रिक्वायरमेंट निकाली गई है एडमिशन के लिए, और आपका यहाँ पर 479 सीट है। ठीक है, यहाँ पर जो एक जो है वो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के लिए है, जिनके लिए अभी कोई भी सीट नहीं है यहाँ पर। जबकि इस विभाग के अंतर्गत कुल 9 विषय की पढ़ाई होती है। 7.5 यहाँ पर सीजीपीए के साथ 4 वर्षीय, यहाँ पर देख सकते हैं 7.5 यहाँ पर 4 वर्षीय जो यूजी डिग्रीधारी है उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है उनके बारे में कि 7.5 सीजीपीए के साथ 4 वर्षीय यूजी पास भी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। लेकिन राज्य के किसी भी विविध यानी कि यूनिवर्सिटी में 4 वर्षीय यूजी का एक बैच भी पास आउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो राज्य है यानी कि झारखंड राज्य में अभी तक जो है 4 वर्षीय यूजी का कोई भी जो छात्र है, कोई भी बैच जो है वो अभी पास आउट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 4 वर्षीय यूजी का भी प्रावधान रखा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं 4 वर्षीय यूजी पास भी पात्र है, लेकिन अभी तक एक भी बैच का नहीं आया है रिजल्ट। और यहाँ पर जो शुल्क है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कितना शुल्क लग रहा है, कितना फी लग रहा है, वो भी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सभी कोटि के लिए परीक्षा शुल्क जो है 2000 रुपये रखे गए। पीएचडी प्रवेश परीक्षा का शुल्क सभी कोटि अभ्यर्थियों के 2000 रुपये देना होगा। शुल्क का बैंक ड्राफ्ट रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी के नाम से देय होगा। आवेदन और बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में हाथों हाथ या निबंधित डाक से भेज सकते हैं। यहाँ पर जो है बैंक ड्राफ्ट यहाँ पर आपका जो है रांची यूनिवर्सिटी में जो है उसके नाम से यहाँ पर आपको देना होगा। और आवेदन और जो बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जो परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में हाथों हाथ भी दे सकते हैं या निबंधित डाक द्वारा भी आप यहाँ पर प्रावधान है देने का। तो इस तरह से जो है आपको फी यहाँ पर देना है ड्राफ्ट के द्वारा। और यहाँ पर आगे बात करें कि किन किन विषयों में कितने सीट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बता दिया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कितने विषयों की बात की गई है। तो जैसा कि 21 विषय में यहाँ पर आपका एंट्रेंस टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें से देख सकते हैं एथ्रोपोलॉजी में यहाँ पर 17 है, बांग्ला में यहाँ पर 18 है, केमिस्ट्री में 9 है, कॉमर्स में 28 है, इकोनॉमिक्स में 33 है, अंग्रेजी में यहाँ पर 29 है, इंग्लिश में भूगोल में यहाँ पर 13 है, जियोलॉजी में यहाँ पर 5 है, हिंदी में 52 है, इतिहास में 37 है, और यहाँ पर होम साइंस में 14 है, मैथ्स में 9 है, फिलोसॉफी में यहाँ पे 15 है, फिजिक्स में 16 है, राजनीतिक विज्ञान में 24 है, साइकोलॉजी में 51 है, संस्कृत में 32 है, सोशियोलॉजी में यहाँ पर 16 है, टीआरएल में 0 है, उर्दू में 10 है और जूलॉजी में 8 है। तो जैसा कि टीआरएल में इन्होंने इस बार जो है एक भी सीट नहीं है, तो वैसे 22 विषयों की पढ़ाई होती है, इसलिए यहाँ पर टीआरएल में एक भी सीट ना होने की वजह से 21 विषयों का जो है एंट्रेंस एग्जाम लिया जा रहा है। आगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं पीएचडी एडमिशन में इस बार रांची यूनिवर्सिटी में, तो वो यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं इस बार पीएचडी एंट्रेंस में 4 बदलाव, बड़े बदलाव हैं। जो प्रवेश परीक्षा में 70 अंक के रिटर्न और 30 अंक का इंटरव्यू पहले सिर्फ रिटर्न होता था। तो यहाँ पर जो है मैं फिर से बता दूं कि पहले जो है रिटर्न एग्जाम के आधार पर ही आपका एडमिशन हो जाता था। रिटर्न एग्जाम में जितने अधिक मार्क्स आपके आए होते थे उसका लिस्ट तैयार होता था और उसके अनुसार आपका एडमिशन होता था। लेकिन इस बार इंटरव्यू को शामिल किया गया है और 70 नंबर जो है वो रिटर्न एग्जाम के हैं और 30 नंबर जो है आपको इंटरव्यू में मिलेंगे। तो इन दोनों अंकों को मिलाकर जो है जितना नंबर आप गेन कर पाओगे उसके आधार पर लिस्ट तैयार होगी और उस लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, सेकंड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एनईपी 2020 के तहत 4 वर्षीय यूजी पास स्टूडेंट भी आवेदन जमा कर सकते हैं। तो ये चीज भी मैंने क्लियर कर दी कि 4 ईयर यूजी डिग्रीधारी भी यहाँ पर जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पर थर्ड नंबर देख सकते हैं, पहली परीक्षा में नेगेटिव अंक का प्रावधान किया गया है। पहले नेगेटिव अंक नहीं होता था, तो यहाँ पर जो है रिटर्न एग्जाम जो होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग का जो है प्रावधान है, यानी कि आपके जो मार्क्स होंगे उसमें नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। और वो सारी चीज़ें आपको आगे जाके मैं क्लियर कर दूंगी। अगर आपको ज़रूरी है जानना, अगर आप चाहते हो इस यूनिवर्सिटी में एग्जाम देना, एंट्रेंस देना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं और भी सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। 4 नंबर बात करें तो प्रवेश परीक्षा शुल्क में
₹200 कम है। तो इससे पहले जो है ₹2200 लिए जाते थे, यानी कि ₹2200 जो है वो लिए जाते थे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने में, लेकिन इस बार जो है ₹200 कम कर दिए गए, उसकी बात कही गई है। तो 4 बदलाव यहाँ पर हुए हैं। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बार 2 वर्षीय पीजी में 55% अंक ज़रूरी है। तो यहाँ पर यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, जिस तरह से यूजीसी नेट में भी जो है 55% होना चाहिए आपका पीजी में, तो इसी तरह यहाँ पर भी जो है बोला जा रहा है कि प्रवेश परीक्षा के लिए 4 वर्षीय यूजी के बाद 1 वर्षीय पीजी और 2 वर्षीय पीजी में 55% अंक ज़रूरी है। वहीं एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए जो है ईडब्ल्यूएस कोटि के जो है ईडब्ल्यूएस कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक ज़रूरी है। वहीं आरक्षित कैटेगरी के 4 वर्षीय यूजी करने वाले 7.5 सीजीपी की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है बोला जा रहा है 0.5, ठीक है, 4 वर्षीय यूजी करने वाले को 0.5 सीजीपी की छूट दी जाएगी। तो जिनका भी पीजी में 55% है, खासकर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 55% है, तो वही अप्लाई कर सकते हैं। और जो एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आते हैं, तो उनके लिए जो है 50% जो है पीजी में होना अनिवार्य है। आगे देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि इन विषयों के लिए जमा होगा फॉर्म। तो वोकेशनल कोर्सों के अभ्यर्थी संबंधित रेगुलर विषयों में फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसमें एमबीए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आपका ह्यूमन राइट, रूरल डेवलपमेंट, यौगिक साइंस, ज्योतिष विज्ञान, सीएनडी एफडी, साइकोथेरेपी और आर्कियोलॉजी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मास कॉम, बायोटेक्नोलॉजी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिख रहा है। तो ये सारी जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो वोकेशनल कोर्स है, उसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि जो रेगुलर विषयों में फॉर्म जमा कर सकते हैं, तो संबंधित जो रेगुलर विषयों में जो फॉर्म है उसको यहाँ पर जमा कर सकते हैं। फिर एंट्रेंस के लिए आगे बताया गया कि एंट्रेंस के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है। प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है, अंक निर्धारित है। वही एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% छूट है, यानी कि एडमिशन में राज्य सरकार के आरक्षण नीति लागू रहेगा। कुल सीटों का जो है 26% एसटी, एससी के लिए 10%, ओबीसी के लिए 14% और ईडब्ल्यूएस कोटी के लिए 10% सीटें आरक्षित है। तो यहाँ पर आरक्षण की भी बात की गई है कि कितने परसेंट यहाँ पर आरक्षण दी गई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दी। तो ये जो नोटिफिकेशन है, इसके अनुसार आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और भी डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी जो है 2025 स्टार्ट होने को है और इस बीच जो है आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का भी एग्जाम होने हैं, तो आप उसको भी अप्लाई जरूर करें। एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी यूजीसी नेट वालों का के लिए भी कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। लास्ट डेट जो है वो 10 दिसंबर है, तो दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपकी जो तैयारी यूजीसी नेट एग्जाम की होगी, आपका वो काम आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी आने वाले हैं। तो इसलिए आप जो है यूजीसी नेट एग्जाम भी जरूर दें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2025 में जो जून मंथ में एग्जाम होंगे, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। उसमें चेंजेस में जो है नेगेटिव मार्किंग भी दिख सकती है, लिमिटेड अटेम्प्ट भी दिख सकते हैं, सिलेबस भी चेंज हो सकता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। इसलिए आप जो है इस अपॉर्चुनिटी का जो है फायदा उठाए। इस बार जो है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी आप अप्लाई जरूर करें। ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो दोनों के लिए यूज होता है। आप जो है यूजीसी नेट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है रिसर्च मेथोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी क्लियर होगा। और खासकर जिस सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं, तो उसी से मिलता जुलता सब्जेक्ट जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी होंगे, तो उसमें भी आपको जो है सुविधा होगी। ठीक है, तो और भी जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आएगी, तो मैं सारी चीजें आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।